नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र भीम सिंह गुर्जर। कभी कभी हमारा बीज बोया हुआ जो हम अच्छा समझकर बोते हैं वो फसल कभी खराब भी हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे देश के साथ में पाकिस्तान ने 1947 से लगाकर आज तक जो हमारे पड़ोसी होने के बाद भी हमसे अच्छे व्यवहार होने के बाद भी हमसे उन्होंने नफरत करते आ रहे हैं, आज तक करते जा रहे हैं। लेकिन तीन तीन लड़ाई के बाद भी वो हमेशा हारे हैं। हमने जीत दर्ज की है और 1971 में हमने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। हम सभी बहुत प्रसन्न थे, आज तक भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उस प्रसन्नता को ग्रहण लगा है। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, जिसकी प्रशंसा उस समय के विपक्ष में रहे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देवी का रूप कहा था। हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ी। पाकिस्तान की लगभग 90,000 सैनिकों को हमने आत्मसमर्पण करवा दिया था। लेकिन हमने एक दुश्मन को देश को तोड़कर दो देश बनाए। अब विडंबना यह है कि लगभग 50 वर्षों के बाद जिस देश को बनाने के लिए हमने अपने बहुत से सैनिकों को खोया था, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, हमने एक अच्छे दोस्त के नाते, अच्छे पड़ोसी के नाते हमने उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उसको हमने मजबूत की। हमने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया, उनको संप्रभुता के रूप में एक नए देश की मान्यता प्राप्त की। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो उस समय हुआ था, उसका जो हमारा सोचना था वो आज विपरीत हो गया। ये विचार किसी के मन में नहीं आया था। उस समय के विपक्ष के नेता जो थे, उन्होंने भी सरकार का साथ दिया था। स्वाभाविक था, देश की जब कोई बात आती है तो हमें निश्चित तौर से उसका साथ देना चाहिए, पक्ष में कोई रहे विपक्ष में कोई रहे। ये देश की जब आन बान शान होती है तो सब मिलकर हमको एक होना चाहिए। वो हुआ भी था। लेकिन न पक्ष ने और न विपक्ष ने इस जीत के मायने समझे। हम किसी का अगर सहयोग कर रहे हैं तो राजनीतिक रूप से हर कोई उसमें फायदा देखता है। हमारा और हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वह एक चिकन नेक के रूप में जाना जाता है, यानी कि मुर्गे की जो कंठी है, बीच में गला है, इस प्रकार से छोटा सा दायरा है। लगभग 200 किलोमीटर के बीच का जो गलियारा है, न तो हम उसे विस्तार दे सके, ना हिंदू बहुल क्षेत्र बांग्लादेश में जो चटगांव क्षेत्र में था, हमने उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में हमने उसे उस क्षेत्र में मिलवाया, ना हमने उस बंदरगाह पे हमने कब्जा किया। चाहते तो हम उस पूरे देश पर हम पाकिस्तान को तोड़कर, क्योंकि लड़ाई बांग्लादेश के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ हो रही थी, हम जीते हुए क्षेत्र को हम अपना बना सकते थे। लाहौर पर कब्जा कर लिया था, हमने उसको भी छोड़ दिया। हमने उस 1971 की लड़ाई में जीत हासिल करके मन मुग्ध हो गए थे। ना पक्ष ने और ना विपक्ष ने इस पर कोई सवाल उठाया था। लेकिन कहते हैं कौवे पूरी दुनिया में काले होते हैं। ये कहावत
यहाँ चरितार्थ होती है, क्योंकि जिसके मन में जिस प्रकार की चीजें किसी के विरुद्ध में भरी हुई होती है वो कभी निकलती नहीं है, कुछ समय के लिए दब जाती है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था और पाकिस्तान उसके बावजूद भी हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, बांग्लादेशी भाषा पर अत्याचार कर रहा था। जब बांग्लादेश को हमने आजाद किया तो हमें आजाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने युद्ध जो है पाकिस्तान के लिए किया था, पाकिस्तान की सेना के साथ में किया था। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था। उनकी जमीनों पर हमने कब्जा कर चुके थे, लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी, जीत हम गए थे, लेकिन हम उस समय टेबल पर बैठने वाले नेताओं के कारण हार गए थे। आज हमें वही दुख देखने को मिल रहा है। 50 वर्षों के बाद बांग्लादेश भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सेनाओं से प्रशिक्षण लेकर भारत के विरुद्ध में आज फिर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, जिस प्रकार पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र किया है। आज हमने एक देश के बदले 2 दुश्मन पैदा किए हैं, ये मेरा दुख था। और मैंने इसको पिछले वर्ष हमारे विजय दिवस पर मैंने एक लेख भी लिखा था, और 1 वर्ष के बाद में लगभग अगस्त में यह मेरी जो बात थी वो सत्य हो गई कि बांग्लादेश हमारा आज दुश्मन बन गया है। हमें जिस मित्र समझ रहे थे, जिस पर पूरा भरोसा था, उसकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत की थी, हम हर प्रकार से उसका सहयोग कर रहे थे, साग सब्जी से लगाकर हर प्रकार का भोजन व्यवस्था से लगाकर आर्थिक स्थिति सारी चीजों को हम उसको पर्याप्त व्यवस्था करके दे रहे थे। बिजली भी हम उसको आपूर्ति यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले भी उन्होंने अपनी जो औकात थी, धार्मिक आधार पर हमारा विभाजन था, उसको उन्होंने स्वीकार किया था, और वो फिर एक पुनः एक हो रहे हैं। और हमें शायद हिंदू देश समझकर फिर से उसी लाइन पर चलने लगे जिस पर पाकिस्तान चल रहा था। मैं चाहता हूं आप लोगों को आज भी इस बात को समझ लेना चाहिए, राष्ट्र विरोधी तत्व कौन है, इन्हें आप समझिए। जिस आधार पर बंटवारा हो चुका था वो उस समय दुर्भाग्य था, लेकिन सत्य था। आज भी आपको समझिए, वरना आगे भी स्थिति इस प्रकार की हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।